नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी, यानी कि अब नए नोट 2000 के मार्केट में नहीं आएंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो भाई लोग क्या आपको पता है कि 2000 के नोट बैन हो गए हैं, बंद हो गए हैं। आज के बाद से आप 2000 का नोट यूज नहीं कर पाओगे, ऐसा न्यूज में दिखाया जा रहा है कि आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने 2000 के नोट को बैन कर दिया है और आज के बाद से आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। अब लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि जैसे 2016 में गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए थे, बंद कर दिए थे, और उसके बाद से गरीब जनता को लाइन में लगना पड़ा था और खासा परेशान होना पड़ा था नोट को बदलने के लिए, अपने ही पैसे को बदलने के लिए बैंकों की लाइन में लगना पड़ा था और लोग कितना परेशान हुए थे। क्या अब वही दोबारा करना पड़ेगा? अब क्या दोबारा 2000 के नोट को भी बदलने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा? तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिर आरबीआई और गवर्नमेंट ने मिलकर क्या फैसला लिया है और आपको क्या करना पड़ेगा आगे। इसके साथ ही साथ मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसे छाप के लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास ये पावर होती है कि वो खूब सारे नोट छाप सकती है, जब चाहे जितने भी नोट छाप दे और गरीबों में बांट दे, इससे सारे लोग अमीर हो जाए। इन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और मेरे 2000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। मैं आपको चैलेंज देता हूं, देखता हूं आप लोग इस चैलेंज को पूरा कर पाते हो कि नहीं। तो दोस्तों, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोगों की और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई ने कल यानी 19 मई 2023 को एक नोटिस जारी किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर ये फैसला किया है कि 2000 के नोट को अब सर्कुलेशन में नहीं रखा जाएगा, मतलब इसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 2000 का नोट काफी बड़ा होता है और लोगों के पास इसके छुट्टे अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं उनको भी काफी आसानी हो जाती है नोटों को जमा करना। तो दोस्तों, आरबीआई का ये कहना है कि आप 23 मई 2023 से देश के किसी भी बैंक में जाके अपने 2000 के नोट एक्सचेंज करवा सकते हो। मतलब आप उनको 2000 का नोट दोगे और उसके बदले वो आपको 100 के 500 के नोट देंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20,000 तक की करेंसी ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक साथ 50,000 ले जाओ, 1 लाख ले जाओ और आपको एक्सचेंज करके दे देंगे, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद इसमें एक और रूल दिया गया है कि जो ये एक्सचेंज का प्रोसेस है ये 30 सितंबर तक ही चलेगा। मतलब कि आप 30 सितंबर तक ही जाके नोट को बैंकों में एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके बाद आप एक्सचेंज नहीं करवा पाओगे और ना ही आप इसको मार्केट में यूज कर पाओगे। मतलब कि सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, जैसे कि जब 2016 में नोट बैन हुए तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आज रात 8 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट पूरी तरह बैन हो जाएंगे। मतलब कि 500 और 1000 के नोट जो होंगे वो सिर्फ बैंकों में ही चलेंगे, एक्सचेंज हो पाएंगे, मार्केट में नहीं चलेंगे। लेकिन 2000 रुपए के नोट के केस में ऐसा नहीं है। जो अभी 2000 का नोट बैन हुआ है उसमें आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप 30 सितंबर तक इस नोट को आप मार्केट में यूज भी कर सकते हो। मतलब कि कुछ चीज खरीदना हो तो आप खरीद भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 30 सितंबर तक आप बैंकों में इसको जाके एक्सचेंज करवा लो, या अगर आपके पास वो करेंसी है तो आप उससे कोई चीज खरीद लो ताकि आपके पास वो 2000 का नोट ना हो। तो आप इस तरीके से आप नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो आप मार्केट में जाके कुछ खरीद लो या फिर आप बैंकों में जाए 20,000 तक की करेंसी को आप एक्सचेंज करवा सकते हो। अगर आप ज्यादा और पैसे को एक्सचेंज करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, तो फिर आप ज्यादा पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा नोट छाप के देश की जनता को, लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती एक बार में। तो दोस्तों, आरबीआई या गवर्नमेंट कभी भी हद से ज्यादा नोट नहीं छाप सकती। अगर उसने हद से ज्यादा या लिमिट से ज्यादा नोट छाप दिया तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, देश की जनता और भी ज्यादा गरीब हो जाएगी और भुखमरी का शिकार हो जाएगी। तो दोस्तों, जब भी कोई नोट आरबीआई छापती है या जो भी पैसे देश में छपते हैं वो एक फॉर्मूला, एक रूल के हिसाब से छपते हैं। जैसे कि देश में कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, साथ ही साथ कितनी सर्विसेज दी जा रही हैं, उसके अलावा देश की जीडीपी देखी जाती है, विकास दर देखा जाता है और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद ही नोट प्रिंट किए जाते हैं। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि देश में कितने नोटों की जरूरत है। मतलब कि दोस्तों, इसको मैं और थोड़ा सिंपल कर देता हूं कि एक बार क्या हुआ था, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे, ये 2 देश हैं, इन्होंने इस बारे में सोचा कि अगर हम अपने देश की जनता को खूब सारा पैसा दे दें, खूब सारे नोट दे दें तो लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि देश के लोगों को खूब सारा पैसा बांट दिया और देश में खूब सारे नोट छाप दिए। इसके बाद क्या हुआ, वहां की पूरी जनता अमीर हो गई, लोगों के पास हजारों करोड़ रुपए हो गए। अब कोई भी उस देश में गरीब नहीं रहा। अब इससे क्या हुआ, अब वहां की चीजें महंगी हो गई। मतलब कि अब सारे लोग अमीर होंगे तो किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो चीजें महंगी हो जाएगी। मतलब कि कोई भी चीज देश में बनेगी तो वो लिमिटेड अमाउंट में बनेगी। अब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे किसी भी चीज के लिए।
तो इससे क्या होगा, देश में महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई कार की कंपनी है, तो जब वो कार बनता है तो एक लोहे से बनेगा, तो लोहे की कटिंग होगी, फिर उसको पेंट किया जाएगा, उसको शेप दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसका डिजाइन किया जाएगा, कंप्यूटर पे उसकी डिजाइन होगी और बहुत सारे प्रोसेस उसमें जुड़े होते हैं। मतलब कि छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक का उसमें काम होता है। मतलब कि जैसे छोटे लेवल का बंदा है, वो पेंट करने के लिए, मतलब कि जो कार की सीटें हैं उनको पेंट करने के लिए 2000 रुपए लेता है। अब उस बंदे के पास भी हजारों करोड़ रुपए हैं, तो वो 2000 का काम क्यों करेगा? अगर वो करेगा भी तो 2000 रुपए में क्यों करेगा? वो उसके लिए लाखों रुपए मांगेगा। सिंपल सी बात है ना कि आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप छोटा काम क्यों करोगे? क्यों जाके आप धूप में या फिर गर्मी में उन छोटे छोटे कामों को करोगे, या फिर आप उस काम को करने के लिए ज्यादा पैसे मांगोगे? तो जब आप उस काम के लिए ज्यादा पैसे मांगोगे, सिंपल सी बात है, कंपनी आगे जाके उस चीज का प्राइस बढ़ा देगी। उसके अलावा जो पुरानी कारें हैं जो सस्ते रेट में बन गई हैं, मतलब 2000 की मजदूरी में या 3000 की मजदूरी में जो बन गई हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड कैसे बढ़ जाएगी? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो गरीब से गरीब आदमी भी उस कार को जाके खरीद पाएगा। मतलब कि अमीर तो खरीद सकता ही सकता है, गरीब भी अब उसको जाके खरीद लेगा। तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई उतनी हो नहीं पाएगी। तो जब सप्लाई उतनी हो नहीं पाएगी तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सब मिला के काम को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एंड में जाके गरीब की ही ऐसी तैसी होनी है। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए गवर्नमेंट ज्यादा पैसे नहीं छापती। इसके अलावा भी इंटरनेशनल मार्केट में जो पैसे की वैल्यू है, हमारी करेंसी की वैल्यू है, वो हद से ज्यादा गिर जाएगी, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, जब जिम्बाब्वे ने और वेनेजुएला ने ऐसा कांड किया था तो उसके बाद वहां की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोगों को थैलों में भर भर के जाके कोई भी सामान खरीदना पड़ता था। मतलब अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदना है तो आपको कई गड्डी नोट लेके जाना पड़ेगा, फिर जाके आप उन ब्रेड को खरीद सकते हैं। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। मतलब कि एक ब्रेड की कीमत आपको 2 लाख 3 लाख रुपए देने पड़ते थे। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इस ब्रेड की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई थी वहां पे। इसके अलावा जो लोग वहां पे घूमने जाते थे, वहां पे जब वो अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाते थे तो $1 की कीमत वहां पे इतनी हो गई थी कि आपको 2 कट्टे आपको पैसे मिलेंगे। आप उनको कहां रखोगे 2 कट्टे पैसों को? मतलब 2 बोरी पैसों को आप कहां रखोगे? सिंपल सी बात है, $1 की कीमत 2 बोरी कट्टे। आप अंदाजा लगाइए, वहां पे ऐसी स्थिति हो गई थी कि आपको नोट एक्सचेंज कराने के लिए आपको उन नोटों को तौला जाता था। मतलब आप $2 दोगे तो आपको तौल के नोट दिया जाएगा। इतना ज्यादा वहां पे, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा कीमत बढ़ गई थी। तो इसीलिए वो देश पूरी तरह बर्बाद हो गया, बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। लोग इतने ज्यादा गरीब हो गए कि लोगों के पास दूध और खाना खाने के भी पैसे नहीं रहे। तो दोस्तों, इसीलिए गवर्नमेंट ज्यादा नोट नहीं छापती और लिमिट में ही नोट छापती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज समझ आ गई होंगी। अगर आपको इस बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो और बना रखी है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ आई बटन में भी वो वीडियो दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, मेरे 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।